हम हैं इमी, तानी और इन्नू, पाकिस्तान की सबसे क्रेजीस्ट ट्रैवल फैमिली और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हुंजा। हमारा हुंजा का सफर शुरू हुआ कराची में, जहां से हमने ग्रीन लाइन की फर्स्ट क्लास ट्रेन पकड़ी अप टिल लाहौर। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर हमने किया बस में और फिर इस्लामाबाद से आगे हुंजा तक हमने एक बहुत लंबी राइड की गाड़ी में। अब हम हुंजा फाइनली पहुंच गए हैं, तो इस एपिसोड को एंड तक देखना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है बिकॉज ये सफर आसान नहीं था लेकिन बहुत मजे का था। तो हम फिर से पहुंच चुके हैं वजीर होटल। वी केम है ईयर अगो जब हम हुंजा जा रहे थे और यहाँ का जो चप शोरो है इट्स प्रोबब्ली आवर फेवरेट इन हुंजा एंड I'm going to show you exactly how they're making it. So let's go inside their kitchen. तो यहाँ नीचे in a balcony over here we've got yak meat और इसका इन्होंने सालन सा बनाया हुआ है। कीमे में क्या क्या डाला हुआ है? इसमें प्याज, गोश्त, लहसुन, जीरा, मसाले जात। अच्छा, ये इसमें कच्चा जा रहा है? हाँ कच्चा है। और फिर जब वो बना रहे हैं नीचे तो उसमें वो पक जाता है, साथ साथ पक जाता होगा। तो इसकी दो रोटियां बनाते हैं, दो पेड़े, एक ऊपर बीच में कीमा और नीचे एक और पेड़ा, और फिर उसको अच्छे से जैसे रोटी को हम शेप करते हैं वैसे शेप करके यहाँ नीचे रखते हैं। Exactly. They're actually using wood over here to cook this up. और उसी की हीट से ये चप शोरो पक रहा है। एक साल पुरानी यादें हमारी जो है वो आज फिर से ताज़ा हो गई हैं। छाप शुरू खा रहे हैं, पीछे राकापोशी है, सामने हुंजा है, हाथ में पराठा और मज़ेदार सा याक का कीमा है और गर्मा गर्म ठंडे मौसम में इतना मज़े का लग रहा है यार। तो भैया अगर आपने इम्मी एंड तानी का पाकिस्तान सीरीज का सीजन 1 देखा होगा तो आपको बखूबी अंदाजा होगा कि इम्मी एंड तानी पिछले साल यहाँ आए थे पासु कोन्स, लेकिन हम लोग गर्मियों में आए थे और आज हम लोग फिर से लौटे हैं इसी खूबसूरत वादी में जिसका नाम है हुंजा। हुंजा से हम थोड़ा सा आगे हैं, हम लोग हैं इस वक्त पासु में। गुलमेद से हमने तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव की है। सर्दी जो है वो यार टिका के पड़ रही है, सख्त सर्दी है। ऊपर जो है मेरे ख्याल से बर्फबारी भी हो रही है, यहाँ पे हवा जो है वो बहुत ठंडी है। तो हम आपको यही दिखाना चाहते थे, खुद भी यही देखना चाहते थे यार। हमने गर्मी में तो देख लिया आपके हुंजा कैसा लगता है, पासु कोन्स कैसा लगता है, ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो क्या फील देते हैं, लेकिन सर्दियों का हमें नहीं पता था कि हम सर्दियों में देखना चाहते थे इस जगह को कि यहाँ के क्या रंग होते हैं। क्योंकि गर्मियों में जो मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर फूल पत्ते ये सारे आए हुए होते हैं, सर्दियों में बिल्कुल बरक्स होता है उसके। तो सर्दियों में यहाँ पे बिल्कुल ड्राई मौसम होता है, सख्त सर्दी होती है, बर्फ होती है, पहाड़ जो है वो कवर्ड होते हैं स्नो से। तो आज हम इसीलिए पासु कोन्स के बिल्कुल सामने खड़े हुए और पासु कोन्स भी हमें ताड़ रहे हैं, हम उसको ताड़ रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि देखो पासु, हमने वादा किया था तुमसे कि हम लौटेंगे फिर से 1 साल बाद, और आज हमने अपने वादे के मुताबिक फिर से चक्कर लगाया इस खूबसूरत वादी का। तो पासु कोन्स तो हमने देख लिए हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखते हैं ग्लेशियर ब्रीज पे जो है वो वही मज़ेदार किस्म का एप्रिकॉट केक अभी भी दस्तियाब है जो हमने पिछली दफ़ा खाया था जब हम लोग यहाँ पे आए थे। इंतसाल बहुत चौड़े में आ गई है, थर्मस लेके चाय का जो है भाग रही है और कह रही है मुझसे रेस करेगी, देखते हैं कौन पहले ऊपर पहुंचता है। बोला चलो फिर हो जाए। आर्मी ट्रेनिंग करती थी मैं। हाँ ये करती थी आर्मी ट्रेनिंग। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ग्लेशियर ब्रीज होटल या रेस्टोरेंट, जो भी आप इसको कहें, जो कि बिल्कुल पासु कोन्स के सामने है। और यहाँ पे अहमद भाई हमारे साथ मौजूद है और अहमद भाई की मेहमान नवाजी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि हम लोग गुजर रहे थे पासु कोन्स से, तो हमने सोचा कि जल्दी से रुकते हैं, अहमद भाई से मिलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अगर केक बना हुआ हो तो वो ट्राई करते हैं। लेकिन हमारे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अहमद भाई ने पहले से किचन में से ताज़ा तैयार करदा केक जो है वो ला के हमारे हाथों में पकड़ा दिया और कहने लगे कि आप लोगों के लिए है और ये तोहफा है। तो हम बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया
हेमंत भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके फिर से। आपने दोबारा ऑफ कोर्स हम हमेशा आएंगे। वीडियो में याद रखने का। Of course, of course. थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्लेशियर ब्रीज कैफे का एप्रिकॉट केक अभी भी उतना मजे का था और ये हमारी फैमिली में लास्ट नहीं करता, तो अगली दफा हुंजा आए तो ये जरूर खाना। चले फिर हम भी अपना सफर जारी रखते हैं। सो वी आर एक्चुअली एट द पॉइंट जहाँ पे हुसैनी ब्रिज की एंट्रेंस होती है। आई एम श्योर यहाँ पे इस वक्त कोई हुसैनी ब्रिज क्रॉस नहीं कर रहा होगा, बट आई जस्ट सॉ मम्मा विद सम लोकल्स और वो अंदर दुकान में गई हैं, तो मैं भी अंदर दुकान में जाऊँगी। And it's been such a great first day. मतलब every time we come to Hunza, it just feels like हम घर आ गए हैं because everyone is so hospitable and welcoming. तो ये बहुत एक प्यारी चीज़ है। ये देखें मम्मा शॉपिंग कर रही हैं। Let's try to cross this. Okay. थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है, but I do have boots on. कुछ मिला मम्मा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक। Oh, I love these hats. बहुत प्यारी हैं। बिल्कुल। So we've got some. क्या सबसे रुपया 30 का ये वाला ये फिरोजा ये। ये अच्छी लगी। How does it look, guys? Nice. ये हाथ से बना हुआ है। हाथ से बना हुआ है ना? जी, जी, जी। तो ये कितना अर्सा लगता है इसको बनाने में? बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। आप लोग ही बनाते हैं? मैं खुद बनाती हूँ। आप बनाती हैं? जी जी जी, ये भी बनाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ। तो बहुत प्यारा लेकिन है। बहुत टाइम लगती है इसमें। अच्छा, ये एक कितने की होती है टोपी? ये 6000 8000 मुख्तलिफ प्राइसेस का। वाओ वाओ। लेकिन मेहनत Time होती है बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत, है। बहुत बारीक चीज़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। ये कैसा लग रहा है मेरे पे? गुड। So ये यहाँ की ट्रेडिशनल हुंजा कैप है। मैंने देखा कि सारे लोकल्स ने ये पहना हुआ है ना, एंड अपेरेंटली इट टेक्स देम एजेस टू मेक। ये सारा हाथ से बनते हैं, कोई मशीनें नहीं है यहाँ पे जो बनाते हैं। वी आर करंटली इन गिलमित। गुलमित इतनी सर्दी में इतना बनता है भाई। हम लोग गिलमित में नहीं है, हम लोग गुलमित में। लेकिन हम लोग आज शाम में पहुंचे यहाँ पे, और जब हम लोग पहुंचे थे उस वक्त मेरे ख्याल से -2 -3 डिग्रीज था, और अब जो है -10 -11 है। और सुनने में ये आ रहा है कि रात में 11-12 बजे जो है ये -21 को टच करेगा। तो गला मेरा थोड़ा सा बैठ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो होता है। तो हम इस वक्त पहुंचे हैं, वी जस्ट गॉट टू आवर होटल विच इज द मार्को पोलो इन होटल, और गुलमित में इस वक्त और कुछ अवेलेबल नहीं है, एंड लकीली दे हैव गॉट एवरीथिंग वी नीड हियर। कल इंशाल्लाह पूरा टूर भी देंगे, लेकिन इस वक्त हम लिटरली किचन तक भागेंगे बिकॉज़ इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। अच्छा, ये जो होटल है ये बहुत फिट है। यहाँ पे हमें हीटिंग भी मिल गई है, गर्म पानी भी मिल गया है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स भी मिल गए हैं, और मजे की बात ये है कि इनका किचन जो है रनिंग किचन है। तो मम्मा अंदर गई हुई है और खाना उन्हीं के साथ मिलके बना रही हैं। तो अंदर आप लोगों को लेके चलते हैं किचन में, थोड़ा सा दिखाते हैं रॉनेस यहाँ की कि किस तरह से यहाँ पे लोकल जो है वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं। अच्छा, हुंजा वैली की सबसे प्यारी बात ये है कि हर चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनिक है, बी इट देयर एग्स, देयर बटर, देयर मिल्क, एवरीथिंग इज लाइक ग्रोन हियर, ऑर्गेनिक एंड प्योर। तो इसलिए उफ क्या खुशबू आ रही है इसमें से कम हियर, इट्स लाइक। तो किचन में मुझे नज़र आ रहा है कि हैंड पुल नूडल्स हैं, लाइक मेड राइट नाउ। हमने ऑर्डर किए चाउमीन, एंड वी ऑर्डर्ड दाउदो सूप, जो कि हुंजा का ट्रेडिशनल मतलब कल्चरल सूप होता है। तो उसके लिए इनको ये चाहिए होते हैं नूडल्स, जो कि आई गेस आटे से बनते हैं ना। हाँ, देखेंगे ना लोकल ट्रेडिशनल हुंजा फूड, इसके बेशक ये मसाले कुछ भी ना ऐड करें, उसका अपना एक स्पेशल टेस्ट होता है बिकॉज वो बहुत प्योर होता है। और जो पानी मिलता है ना इन होम ग्रोन वेजीज और फ्रूट्स को, वो ग्लेशियर से आता है। तो इसलिए आई गेस इट जस्ट हैज़ दिस रियली ब्यूटीफुल स्वीट टेस्ट, और न्यूट्रिएंट रिच चीज़ें होती हैं, एंड दैट्स व्हाई पीपल हियर लिव सुपर लॉन्ग। एंड आई एम जस्ट भूख लग रही है। तो ये जो आप डाउडाउ सूप बनाते हैं, ये कैसे, इसकी क्या तरकीब है? ये डाउडाउ सूप में पहले हम इसमें थोड़ा तेल डालते हैं। तेल के बाद सबसे पहले प्याज इसमें ऐड करते हैं। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालते हैं गोश्त डालते हैं, चिकन का जी जो भी हो, हाँ बीफ हो जो भी, ठीक है। इसके बाद वो डालते हैं, इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। अच्छा, प्याज और उसके दरमियान। हाँ। उसके बाद हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। इसमें मिक्स हो गया। हाँ। होने के बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी डाल, इसमें हम वाइट ब्लैक पेपर आप टच कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद है लोकल में खुरुद कहते हैं जिसको हम, हाँ, उसमें हो जाता है सिरका, मतलब सिरके का टेस्ट होता है। सिरका आप डाल सकते हैं। हाँ। अच्छा, चिली सॉस थोड़ा टच कर सकते हैं। अच्छा। जो मैंने डाला ये पानी डाला, उसके बाद ये
इसमें हमने आपको जो बना के इसका नूडल्स बनाते हैं स्पैगेटी की तरह, उसको हम पानी के अंदर डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, थोड़ा गाढ़ा हो गया बस ये तैयार। नहीं, आटे में हमने क्या डाला? आटा गूंदा, आटा पहले आटा गूंद उसमें नमक डाला सिर्फ, बस नमक डाल दिया। और कुछ नहीं। ठीक, बहुत अच्छे। उसके बाद एक दो दफ़ा इसमें मैं इसको पतला करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगा, ये नूडल्स निकालेगा। ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये नूडल्स बन गई। हमारा हुंजा में फर्स्ट डे बहुत मजेदार रहा। We got to relive the memories we lived about a year ago। लेकिन विंटर में एक अलग ही फील होती है और इस सीरीज की एक अलग ही फील है, तो मेक श्योर करें कि आप लाइक जरूर करें हमारी वीडियो। We finished the day with a really hearty Hunza meal and that's a goodbye from Immy, Tani and Innu। और अब जाके आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं क्योंकि वो सारी एक से बढ़ के एक है। 1, 2 and 3 years later अभी भी मुझे ठंड लग रही है, लाइक बॉडी को ठंड नहीं लग रही लेकिन मुझे मेरे पैर फील नहीं हो रहे। आई फील लाइक माई टोज आर फ्रोजन ऑफ एंड द मेन थिंग इज लाइक गुलमेत और a lot of the places in Hunza गेस्ट हाउस या होटल्स, इनके पास इन्वर्टर नहीं होते, they've got like the typical gas heaters, तो आपको थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। हमने 3 मंगाए एंड we've got electric blankets, तो आज रात -20 जब होगा हम प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं।